महागामा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह चुनावी जनसंपर्क में निकली हैं। मैडम, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक बार फिर चुनाव सर पे और लगातार सुबह से शाम तक आपका जनसंपर्क, जनता से किस तरीके का प्यार मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें दिख रही हैं? आप मेरे साथ देख रहे होंगे, आम जनता का बहुत प्रेम स्नेह है हमारे ऊपर। लोगों को भरोसा है कि हमने काम किया है और जो काम छूटा हुआ भी है वो आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे। एक सवाल और होगा कि अभी आज से 2 दिन पहले आपके सांसद गोड्डा के निशिकांत दुबे कहते हैं कि जितने भी मदरसा से पास आउट लोग हैं, उन्होंने सरकारी जॉब में हैं, उनको इस बार हमारी सरकार बनते ही उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। उनकी बातों को हम लोग गंभीरता से कोई भी नहीं लेता, इसलिए इस पर बहस करने की बात नहीं है। चुनाव की वजह से वो यहाँ बांटने का प्रयास कर रहे हैं जो संभव नहीं है झारखंड में। एक सवाल और कि जिस तरीके से आप लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, हर एक गांव को टच कर रही हैं, चुनौती कितनी कड़ी है मैडम? देखिए, 5 साल तक मैंने जनता का काम किया है, दिन रात सुबह शाम। कोविड का समय हो चाहे कोई अन्य समय, जनता के बीच रही हूँ। इसी तरीके से अन्य समय भी मैं लोगों से मिलती जुलती रही हूँ। जैसा उत्साह उस समय था उससे कहीं बढ़ चढ़कर अभी उत्साह है। मुझे लगता है जनता मुझे आशीर्वाद देगी। युवा काफी दिख रहे हैं, आपकी भीड़ में आपके साथ चल रहे हैं, लगातार युवाओं का आपको समर्थन मिल रहा है। हमारे क्षेत्र के युवा हो, महिला हो, अभिभावक जन हो, मंदिर कैसे जाएंगे, मंदिर से जाएंगे, अभिभावक गण हो, सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, साथ दिया है, भरोसा दिलाया है और मैं सभी की बात को सुनकर उनका काम करती रही हूँ। मुझे लगता है इस वजह से सभी लोग साथ हैं मेरे। सरकार क्या करेगी युवाओं के लिए? पिछला 5 साल युवाओं में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी है कि सरकार ने हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मुझे ये मानने में कहीं कोई परेशानी नहीं है कि युवाओं के लिए हमें और बेहतर करना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। महागामा में भी डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई, एक डिग्री कॉलेज पास हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के बाद हर महीने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन पुलिस और शिक्षकों की बहाली हो जाती तो और बेहतर होता। लेकिन उन सभी एग्ज़ाम्स का शेड्यूल बन चुका है, निकल चुका है, तो आने वाले समय में युवा भी इस बात को समझ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां का वादा करके 10 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, लेकिन झारखंड में जो सरकार है वो सबकी सुनती है। और आखिरी सवाल हमारा होगा, महागामा का 300 बेड का हॉस्पिटल, आप लगातार कह रहे हैं कि हमारे प्रयास से हुआ, हमारी सरकार ने किया, जबकि ठीक दूसरी तरफ अशोक भगत जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय के प्रयास से और हमने उसे रोक कर पहले ही सैंक्शन करवा दिया था। यूपीए 2 की सरकार में जो CSR का पैसा है, आदरणीय श्री प्रकाश जायसवाल जी जो उस समय कोयला मंत्री थे, उन्होंने पारित कराया था और 15 साल तक डबल इंजन की सरकार थी। दुबे जी और भगत जी दोनों एक साथ सत्ता पर में थे, लेकिन एक ज़रूरी MOU राज्य सरकार में वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये काम शुरू नहीं हुआ था। ये हकीकत है, बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, अनर्गल बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों में आप जाइएगा, आप पत्रकार हैं, आप खोज करके बताइए कि मैं सही हूँ कि वो सही है। आखिरी सवाल, महागामा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं महागामा की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि 5 साल तक मैंने लगातार दिन रात की परवाह किए जनता की सेवा किया है, ताकि आपके भरोसे और विश्वास को कायम रख सकूं। मुझे बस इतना ही कहना है कि आगे के लिए भी मुझे 5 साल का मौका दें, मैं आप लोगों के भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। धन्यवाद।